जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सिलेक्शन अड्डा परिवार में आपका स्वागत है। डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का रिक्रूटमेंट आ चुका है। एक रिक्रूटमेंट तो पहले आ गया था, दूसरा ये है। इसमें हम कह सकते हैं कि जनरल के सभी बच्चे के लिए सुनहरा अवसर है। मैं सभी बच्चे इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें उच्चतम डिग्री यानी एमए मास्टर डिग्री रखने वाले, मास्टर डिग्री का योग्यता रखने वाले से लेकर 10वीं यानी मैट्रिक का योग्यता रखने वाले बच्चे के लिए अलग अलग मौका है। यहाँ कई क्षेत्र में मौका दिया गया है, जैसे आप टाइपिंग जानते हो या आपका हॉबी या स्टोर कीपिंग हो या ड्राइविंग के शौकीन हो, सभी के लिए है। अब पूरा वीडियो ध्यान से देखें, आपका हर एक पॉइंट क्लियर करने का कोशिश करूँगा A to Z, चाहे वो एज से रिलेटेड हो, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हो, आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो, आपका पेमेंट का हो, आपका एग्ज़ाम का सिलेबस हो, या फिर रिजेक्ट होने का है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट कैसे हो जाएगा, क्या गलती कर देने से रिजेक्ट हो जाता है, आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, टियर 1 होगा, टियर 2 होगा, टियर 3 होगा, या आपका इसमें मेडिकल का क्या होगा, क्या ये रहता है, या आपका हाइट हो, फिजिकल पे हो, सारा कुछ मैं क्लियर करने का इसमें कोशिश करूँगा। कितना कब से कब तक डेट है इसका क्या है, तो आप लोग यहाँ देखिए। डीआरडीओ होता है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये 2022 का है। इसमें देखिए आपका स्टार्टिंग डेट है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 7/11/2022। 1061 वैकेंसी है इसका, 1061 वैकेंसी है और एप्लीकेशन डेट 7/11/2022 है। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट आपका 7/12/2022 है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 7 तारीख से स्टार्ट होगा और 7 नवंबर 2022 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक होना है। इसका एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाइड सुन लिख रहा है, अभी तो नहीं होगा, अभी नहीं देगा। जब ऐसा आएगा अपडेट दे दूंगा। ये ऑल वुमेन एंड SC/ST कैटेगरी के लिए और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कोई शुल्क नहीं ले रहा है, 0 रुपया है। और उसके अलावा जो भी हैं स्टूडेंट उनके लिए 100 रुपया। और यहाँ लिखा है फी इज़ टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आपका फ़ी ऑनलाइन ही लेना है, वो तो हो जाएगा। एज की बात करें, इसमें एज की बात करें तो एज 7/12/2022 से गणना की जाएगी, मतलब 7 दिसंबर 2022 तक आपका फुलफ़िल करना चाहिए उसका क्राइटेरिया। 18 से मिनिमम 18 होना चाहिए। और इसमें देखिए सबसे पहले है जूनियर JTO, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसमें आपको मास्टर डिग्री कंपलसरी क्या है, मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लिश या हिंदी, या इंग्लिश टू हिंदी। उसमें मतलब आपका एक सब्जेक्ट हिंदी का होना ज़रूरी है, हिंदी और या तो हिंदी विद इंग्लिश दोनों चीज़ होना है। मतलब आपका ऑनर्स हिंदी हो, उसमें आप अंग्रेजी एक विषय के तौर पे पढ़े हुए हो, या फिर इंग्लिश एज ए कंपलसरी, आपका एक सब्जेक्ट केवल इंग्लिश कंपलसरी वहाँ हो, या फिर मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। आपको इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें आपका हिंदी एक भाषा के तौर पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसमें आपका इंग्लिश का एज की बात करें तो एज इसमें 13 दिया है लिमिट। और स्टेनोग्राफर का ग्रेड 1 का है, इंग्लिश टाइपिंग से। आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और उसके साथ आपका स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड आना ज़रूरी है। शॉर्ट हैंड जो स्किल टेस्ट होगा, ये देखिए ड्यूरेशन 10 मिनट का लेगा। 100 वर्ड पर मिनट आपका ट्रांसक्रिप्शन है और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना है। इसका भी एज लिमिट 13 ईयर्स ही दिया है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का आप 12th क्लास पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप अगर और इसका भी स्किल टेस्ट 10 मिनट का ही होना है।
आप अंग्रेजी से इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपका मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, जिसको ऐसे बोले तो ऑडिएबल बोला जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन ही 50 मिनट तक होगा, ओनली ऑन कंप्यूटर, मीन्स आपका ऑफलाइन नहीं होना है, जो भी होगा कंप्यूटर पर होगा। एक और वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ये इंग्लिश टाइपिंग से है। अगर आप केवल 12th हैं और टाइपिंग जानते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे यहाँ लिखा है 12th क्लास पास या इक्विवेलेंट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट में आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ये भी 10 मिनट का ही होगा। आपको की डिप्रेशन 5 की डिप्रेशन मतलब यहाँ जांच आपको पर वर्ड पे नहीं होगा। जैसे एक वर्ड पार कर गए तो आपको 1 वर्ड नहीं गिना जाएगा। आप 5 की टाइप कर देते हैं तो आपको 1 वर्ड का वहाँ काउंट किया जाएगा। इसमें यही लिखा है कि 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। यहाँ भी आपका एज 18 से 27 दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग वालों के लिए भी वही, अगर आप 12th का योग्यता रखते हैं और आप हिंदी जानते हैं तो आपका 30 वर्ड पर मिनट वहाँ लेगा। ये भी 5 की पर डिप्रेशन के हिसाब से। और ये भी एज 18 से 27 साल ही है। यहाँ जो भी एज दे रहा है 18 से 27 हो या 30 हो, ये सब जनरल के बच्चों का दे रहा है। बाकी और एज का जो भी है SC ST का 5 साल और OBC का 3 साल जो छूट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो आपको मिलना है। और इसमें स्टोर असिस्टेंट है, जिसमें अगर आप इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं तो स्टोर असिस्टेंट का है कि आप 12th क्लास पास हैं केवल, और वही इंग्लिश का आपको 35 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग का वही है। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं तो केवल आप 12th हैं, आपका टाइपिंग का योग्यता नहीं है आपके पास, या आपको टाइपिंग पसंद नहीं है, केवल आप 12th पास हैं तो इसके लिए आप योग्य हैं, केवल 12th। ये एक्स सर्विसमैन के अगर आप देखिए फिजिकल फिटनेस भी इसमें लेना है। फिर उसके बाद आता है व्हीकल ऑपरेटर। व्हीकल ऑपरेटर के लिए आपको ओनली 10th पास चाहिए और इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी तो लेगा। जैसे अदर इसेंशियल रिक्वायरमेंट में है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस 2 या 3 व्हीलर्स, मतलब अगर आपको LM भी है, HM भी नहीं भी है, लोकोमोटिव व्हीकल का भी है, LM भी है तो आप डाल सकते हैं। 2-4 का तो अधिकतर अभी सबके पास रहता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपको नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार ऑफ द लास्ट 3 ईयर। इसमें आपको कम से कम 3 ड्राइविंग लाइसेंस जब से बना है उसके बाद 3 ईयर होना ज़रूरी है, या आपको कहीं भी 3 साल काम किए हुए हैं ड्राइविंग के तौर पे, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी किया है। फायर इंजन ड्राइवर है, इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। व्हीकल ऑपरेटर में आपका मांग रहा है। फायर इंजन ड्राइवर है, इसमें केवल आप 10th पास हैं और आपका कोई डिग्री है इसका। अगर आप ड्राइविंग जानते हैं तो आप भर सकते हैं। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन तो वो तो ऑब्वियसली ये तो है ही कि अगर आप ड्राइविंग जानते हैं तो उसका ट्रैफिक रूल जानते ही होंगे। और यहाँ लिखा आपका फिजिकल फिटनेस कैपेबिलिटी भी होना चाहिए, ये भी ठीक है। एज लिमिट 18 से 27 दिया है। 18 से 27 जनरल के बच्चों के लिए, 18 से 30 OBC के बच्चों के लिए और 18 से 32 SC ST के बच्चों के लिए। इसके बाद फायरमैन है। फायरमैन को केवल सेकेंडरी स्कूल मतलब 12th का एग्ज़ाम 10th स्टैंडर्ड फायरमैन होना चाहिए। आपको सेकेंडरी स्कूल 12th पास हो किसी भी स्टेट बोर्ड से या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और आप एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस 2 या 3 व्हीलर का है, और ट्रैफिक रूल आप जानते हैं। फिजिकल फिटनेस आपका है और तो आप अगर 18 से 27 के बीच में 18 साल से 27 के बीच में आपका एज क्राइटेरिया आ रहा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं।
ये 18 से 27। मैं एक बार फिर से बता दूं कि 18 से 27 जनरल के बच्चों के लिए है, ओबीसी के बच्चों के लिए 18 से 30 और SC/ST के बच्चों के लिए 18 से 32। अब आप इसमें सीट के अनुसार देख लें कि किस में कितना सीट है। यहाँ JTO जो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है, इसमें आपका टोटल 33 सीट है और स्टेनोग्राफर में 215 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में 215 है और ग्रेड 2 में 123 है। दोनों इंग्लिश का था। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का इंग्लिश टाइपिंग वाले का 250 है, सबसे ज़्यादा इसी में है। और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी का 12 है। स्टोर असिस्टेंट का 134 है। स्टोर असिस्टेंट जो हिंदी टाइपिंग वाले हैं उनका 4 है। सिक्योरिटी असिस्टेंट का 41 है। व्हीकल ऑपरेटर जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस ले रहा है उसमें 145 है। सॉरी। फायर इंजन का 18 है। फायरमैन का 86 है। टोटल 1061 सीट है DRDO सेप्टेम्बर 10 में। इसका देखिए फिजिकल का डिटेल दिया गया है, हम लोग फिजिकल का देख लें। देखिए यहाँ फिजिकल तो होना ही चाहिए क्योंकि अब डिफेंस का है तो फिजिकल। देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड A, फायर इंजन ड्राइवर A एंड फायरमैन इट इज़ अ मैंडेटरी टू पास द फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी। इसमें फिजिकल फिटनेस अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, इसलिए मैंडेटरी लिखा है कि इसमें आपको कंपलसरी होना चाहिए। हाइट मेल का देखिए, मेल का है 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर और फीमेल का 157 सेंटीमीटर। चेस्ट 81 और 5 एक्सपेंशन करके 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट मिनिमम 50 kg और फीमेल का मिनिमम 45 kg। और इसमें यह है कि फीमेल का तो चेस्ट होता नहीं है। आपका ये फिजिकल PST का है हुआ, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का। और अब ये PET का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलिए या फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। ये देख लेते हैं। रनिंग मेल के लिए 1600 मीटर इन 7 मिनट और कैरिंग वेट ऑफ 63.5 kg 63 kg 500 ग्राम इन डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर। आपको 63.5 kg 500 ग्राम को 183 मीटर तक 96 सेकंड के अंदर में पहुंचना है। ये केवल फायरमैन पोस्ट के लिए है, ये सभी के लिए नहीं है। और फीमेल के लिए भी होगा फायरमैन पोस्ट के लिए। रनिंग इनका 800 मीटर इन 5 मिनट और इनका भी कैरी करना है, वाह दोनों का सेम। इनका भी कैरी करना है 63 kg 500 ग्राम 183 मीटर डिस्टेंस। इनका भी सेम है, दोनों का ये सेम है। वेट वाला वेट कैरी करने का सेम ही दिया है, केवल रनिंग में थोड़ा सा उनको है रिलैक्स। तीन मीटर मेल का 3 मीटर वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग 3 मीटर फुट एबव ग्राउंड और 20 गो सीटअप। इसमें 20 सीट मेल के लिए 20 सीटअप्स है और क्लियरिंग 2.7 मीटर्स मतलब 2.7 मीटर आपको लॉन्ग जंप होना चाहिए 3 चांस में और 2.7 3 मीटर मान के चलिए 3 मीटर होना चाहिए। 3 चांस आपको मिलेगा, इसमें साफ साफ लिखा है। और फीमेल के लिए भी 15 सीटअप्स है और लॉन्ग जंप 2 मीटर इन 3 चांस आपको मिलेगा। आइए इसका नोटिफिकेशन पेज से थोड़ा देख लें, जो कुछ उसमें हम लोग नहीं देख पाए। यहाँ तो क्वालिफिकेशन डिटेल हम लोग सब देख लिए हैं, कहाँ कितना सीट है या नंबर ऑफ पोस्टेड का, ये भी हम लोग क्लियर कर लिए हैं। आइए नोटिफिकेशन से समझ लेते हैं रिजेक्शन क्राइटेरिया का और सिलेबस पैटर्न का।
उधर लगभग हम लोग सब कुछ ठीक कर लेते। रिजेक्शन क्राइटेरिया में है कि आप एज रिलैक्सेशन का यहाँ लिखा है कि एज रिलैक्सेशन का वही लिखा है, मतलब सेम पोस्ट पे क्या हो गया, एक ही पोस्ट कोड पे एक से अधिक फॉर्म अगर आप डाल देते हैं तभी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक से अधिक सेंटेंस से डाल देते हैं वही आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इनकम्प्लीट फॉर्म छोड़ेंगे तभी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज का है कि एज आपका अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट में एज है जितना उसी से गणना की जाएगी। अगर उसमें कुछ और रहेगा इधर आप बचने के लिए डाल दीजिएगा तभी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इसमें दिया है। और एडमिट कार्ड डेट ये सब के बारे में तो कुछ नहीं दे पाया। यही लिखा है कि हम 2 सप्ताह पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो जैसा होगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और यहाँ और मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई की बात करें तो हाँ, आप एक बच्चा एक से अधिक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ देखिए लिखा है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्टिव सेपरेटली। अगर आप उसका सब टर्म एंड कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो एक से अधिक पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एग्जामिनेशन सिटी के बारे में यहाँ पे क्लियर किया गया है कि आप एक बार जो चूज़ कर लेंगे वही आपका रह जाएगा। फिर दोबारा अगर आप चाहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। कृपया सोच समझ कर चूज़ करें। और यहाँ एग्जामिनेशन सिटी है आगरा, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, ये आप देख लीजिएगा। और चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर और फीमेल का तो होता ही नहीं है, ये तो मैंने भी बता दिया। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपका आँख का 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, और नियर विजन नॉर्मल बट विद करेक्शंस फॉर पर्सन एबव 14 ईयर्स ऑफ एज, उनका ठीक है। पीईटी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका मेल कैंडिडेट का रनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1600 मीटर इन 7 मिनट, ये तो मैं बता दिया भाई पहले। और टीयर 1 में टीयर 2 का है। और देखिए एक बात, जो एक से अधिक पोस्ट पे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये एक सजेशन दिया है, या टर्म एंड कंडीशन मानिए कि वो दिया है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन द पोस्ट कोड शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्टिव सेपरेटली, तो ठीक है। यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड मोर देन, कहाँ गया सारा, मोर देन 1 पोस्ट कोड यहाँ एप्लीकेशन फॉर द मल्टीपल पोस्ट, मतलब एक ही कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट पे अगर फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए दिया है कि आपका सेम डे में शिफ्ट 1, 2, 3 करके दिया जाएगा। वहाँ पहुँचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है कि आप कैसे पहुँचेंगे। फिर टीयर 2 का स्किल टेस्ट या फिटनेस एंड कैपेबिलिटी है, वेदर एप्लीकेबल, मतलब जिनका फिटनेस में आता है उनका है कि कैसे देना है। देखिए यहाँ फॉर द पोस्ट ऑफ व्हीकल ऑपरेटर है एंड फायर इंजन ड्राइवर है, पासिंग ड्राइविंग टेस्ट मैंडेटरी, उनका कंपलसरी है कि ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। टू पास अ टाइपिंग टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का डाल रहे हैं या स्टोर असिस्टेंट का डाल रहे हैं उनको। स्टेनोग्राफर हैं उनको कंपलसरी होगा कि अपना शॉर्ट हैंड हो और टाइपिंग दोनों में पास करें। और जो फायरमैन और या इंजन ड्राइवर ए भर रहे हैं उनका फिजिकल फिटनेस कंपलसरी है। और नहीं है। और हाइट विदाउट शू 165 सेंटीमीटर और फीमेल का 155 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 होना चाहिए, फीमेल का नहीं है। और देखिए सीबीटी सबका सेम ही होगा, सबका केवल 301 कोड था। जेटीओ जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का केवल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन
जनरल हिंदी से और 40 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का, यही होगा। और बाकी उसके अलावा जितने पोस्ट है सभी के लिए 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैथ होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ होंगे, रीजनिंग होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड जीए, ये सब मिक्स होंगे। इनका 75 क्वेश्चन, दोनों का टाइम 1 आवर 1 घंटा ही दिया जाएगा। और एक चीज़ एक्स्ट्रा है, 301 कोड। 301 कोड था कि इनका JTO जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इनका ट्रांसलेशन एंड एसे रहेगा 200 मार्क्स का। इनका 2 घंटा 120 मिनट समय दिया जाएगा। और एक चीज़ नोट में यहाँ पे लिखा है कि द मोड ऑफ सिलेक्शन में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। अरे ये तो है ही कि वो अपना चेंज कर सकता है, उस पर निर्भर है वो जो करे। तो इसमें लगभग सारा चीज़ लगभग क्लियर हो गया है। और डिटेल्ड सिलेबस का है तो एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें क्लियर कर देंगे। और ऐसा तो इसमें अब कुछ रहा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।